तीन प्रकार के श्रोता शास्त्रों में बताए गए हैं। कितने प्रकार के? जरा उठाओ ऐसे। हाँ, तीन प्रकार के श्रोता। एक है श्रोता, श्रोता जो समय से कथा में पहुंच जाते हैं, कथावाचक के आने से पहले कथा में पहुंच गए और बढ़िया अपना स्थान बना लिए और 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा जब तक कथा चलती तब तक आराम से बड़े ध्यान से मग्न होकर के भगवान की कथा सुनते रहते हैं। कोई इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, ना परिवार की बातें करेंगे, ना समाज की बातें करेंगे, ना सासू बहू की बुराई करेंगे, ना पड़ोसी की बुराई करेंगे। 3 घंटा 4 घंटा जितनी देर तक कथा होगी बड़े ध्यान से कथा सुनते हैं। संसार को मन से हटा करके भगवान के चरणों में मन को लगाते हैं और ध्यान भगवान के चरणों में होता है और कान भगवान की कथा में होता है। उनको कहा गया है श्रोता। क्या कहा गया है? श्रोता। जरा जोर से बोलो, श्रोता। अच्छे होते हैं, 1 नंबर के बढ़िया होते हैं और दूसरे नंबर पे होते हैं सोता। क्या होते हैं? सोता। हाँ, आप लोग बड़े समझदार हैं, समझ गए। सोता। आए, देखे, कोई दीवार का सहारा मिल गया, हाँ, कोई पिल्लर का सहारा मिल गया, हाँ, यहाँ तो सांवले का सहारा मिल गया, बढ़िया है। कोई दीवार का सहारा मिल गया, कोई खंबे का सहारा मिल गया, कोई पिल्लर का सहारा मिल गया, आराम से आकर के बैठे और पीठ को टेक दिया, पीठ को टेक दिया। कथावाचक मस्ती में कथा कर रहे हैं, आनंद आ रहा है। श्रोता लोग बड़े ध्यान से सावधान से कथा सुन रहे हैं, लेकिन श्रोता कथा में आके सो गए। अब पड़ोसी डर के मारे नहीं जगाता कि बड़े ध्यान से कथा सुन रहे हैं, साहब कैसे जगाए? हाँ, लेकिन साहब तो सो रहे हैं। खबर कैसे लगी? जब महाराज जी ने संकीर्तन प्रारंभ कराया तो सब लोग बजाने लगे ताली, लेकिन श्रोता तो सोते रहे भैया, तो सोते रह गए। तो दूसरे नंबर पे होते हैं श्रोता, कथा में आकर के और पीठ टेक दिया और लगे सोने। लेकिन शास्त्र का प्रमाण है, कथा में आकर के सो जाओ तो भी लाभ ही लाभ मिलेगा, नुकसान नहीं साहब। कथा में आकर के आप सो भी जाओ तो आपको नुकसान नहीं, कुछ ना कुछ फायदा तो होगा। कभी ना कभी तो नींद खुलेगी साहब, 3-4 घंटे में कभी ना कभी तो खुलेगी। और जब नींद खुल जाए तो यदि कोई एक आध शब्द भी आपके कान में पड़ जाए ना तो भी आपका तुरंत कल्याण कर देगा। सत्संग का क्षण और अन्न का कण साहब ये कभी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जब भी आपकी निद्रा महारानी खुल जाएंगी तो आपके कान में एक आध शब्द पड़ेगा और जैसे एक आध शब्द पड़ेगा साहब आपका कल्याण ही करेगा। और देखा गया है घर में जिन बहनों को माताओं को नींद नहीं आती है ना, उनको कथा में बड़ी अच्छी नींद आ जाया करती है। बजाओ ताली एक बार। घर में नींद की गोली खा करके भी कभी कभी नींद महारानी आती है। जिनको घर में नींद की गोली खाने की आदत है ना, वो कथा में आकर के बैठ जाओ, अपने आप निद्रा महारानी आ जाती है। नींद की गोली खाना नहीं पड़ेगा। जिनको घर में नींद ना आती है कथा में चले जाया करो, कथा में बड़ी अच्छी नींद आती है ना। हाँ करो, हम भी कभी कभी कथा सुनते हैं तो नींद आती है हमको भी। कथा करते हैं तब तो निद्रा महारानी नहीं आती है, लेकिन जब कथा सुनते हैं तो नींद आती जरूर है। किसी ने कहा महाराज कथा सुनने के समय नींद क्यों आती है? तो संतों ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि वो पाप होता है जो नींद के रूप में आकर के पलकों पर बैठ जाती है। पाप कहता है अरे धर्मात्मा व्यक्ति, तुम कथा सुनोगे तो हम कहाँ जाएंगे, इसलिए पाप कहता हम तुम्हारे पलकों पर बैठ रहे हैं जिससे तुम कथा न सुन पाओ। इसलिए कथा के बीच में कहा गया संकीर्तन करना चाहिए, संकीर्तन होना चाहिए। संकीर्तन होगा तो निद्रा महारानी नहीं आएंगी, संकीर्तन होगा तो पाप भी नहीं आएगा। संकीर्तन होगा कथा के बीच में तो पाप भाग जाएगा। इसलिए जब भी आप कथा में जाओ तो संकीर्तन जरूर करना चाहिए। और संकीर्तन जब हो तो आपको ताली बजाना पड़ता है, ताली बजाना चाहिए।
हाँ, बोले महाराज ताली बजाने से क्या लाभ है? तो ताली बजाने से लाभ ये है, जैसे किसान का फसल जब खेत में पक कर के तैयार हो जाता है तो किसान के खेत में आकर के पक्षी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। हाँ, जो लोग यहाँ देहात के होंगे उनको मालूम होगा। देहात के सब लोग हैं ना, जरा हाथ उठाओ। सब लोग देहात के हाथ उठाओ जरा। हाँ, ये शहर तो बाद में बना है, पहले तो देहात ही था। तो जितने लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं उनको मालूम है साहब, किसान की खेत में जब फसल पक करके तैयार हो जाती है तो उस पर आकर के पक्षी नुकसान पहुंचाते हैं। तो चतुर किसान मेड़ पर खड़ा होकर के ताली बजाता है, और जैसे ताली बजाया हुर्रैया, हाँ क्यों बेटा, वो जैसे ताली बजाया हुर्रैया बोला, बस तैसे सगरे पक्षी उड़ करके भाग गए। और जैसे पक्षी उड़ करके भगे तो बेचारे पक्षी पता है कहाँ जाकर बैठे? बोले महाराज कहाँ जाके बैठे? बोले पड़ोसी के खेत में जाकर के बैठ गए, क्योंकि पड़ोसी के खेत में कोई ताली बजाने वाला नहीं है। तो बोले महाराज यहाँ कौन सी फसल तैयार हो रही कि पक्षी आकर के बैठ गया? तो यहाँ सत्संग रूपी फसल आपकी तैयार हो रही है, पुण्य रूपी फसल आपकी तैयार हो रही है। और जैसे संकीर्तन होने लगता है ना, बस पड़ोसी का पाप उड़ता है। किसका पाप उड़ता है? जिसने ताली बजाया उसका पाप उड़ा। तो बैठेगा कहाँ? पड़ोसी जो ताली नहीं बजा रहा उसके सर पे जाके बैठ जाता है पाप। ये पक्का है, ये सही कह रहा हूँ। पड़ोसी ताली नहीं बजाएगा तो पड़ोसी के द्वारा बजाए गए ताली से उसका पाप उड़ करके पड़ोसी की खोपड़ी पे जाके बैठ जाया करता है। इसलिए सावधान, पड़ोसी का पाप अपने सिर पे लेना ना हो। तो जहां भी कथा कीर्तन आप ताली जरूर बजाइए। बजा लो एक बार ताली, देखा जाएगा, बजा लो। पड़ोसी का पाप तुम्हारी खोपड़ी पे ना आ जाए, इसलिए कथा कीर्तन में जाओ तो ताली जरूर बजाते रहना। सावधानी से बजाना, नहीं तो पड़ोसी का पाप तुम्हारे सर पे बैठ जाएगा। ताली बजाते रहोगे तो नींद भी नहीं आएगी। तो श्रोता की बात हो रही थी। 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। पहले नंबर पे श्रोता, बड़े ध्यान से कथा को सुनते हैं। दूसरे नंबर के होते हैं श्रोता, कथा में गए सो गए, बढ़िया है, घर में सोने से अच्छा कथा में आकर के सो जाओ। बोले महाराज कथा में सोने से लाभ क्या मिलेगा? तो फिर घर में सो जाओ। तो घर में सो जाओगे तो सासू सोएगी तो बहू ताना मारेगी, सासू सोएगी तो बहू ताना मारेगी कि सारी बुढ़िया कथा सुनने गई, हमारी बुढ़िया घर में बैठी बैठी सो रही है। सासू सोएगी तो बुढ़िया ताना मारेगी, सासू सोएगी तो बहू ताना मारेगी ना। और कहीं गलती से बहू रानी सो गई तो सासू ताना मारेगी कि अरे किस जमाने की बहू मिली है, कलयुग की बहू मिली, देख तो कितना सोती, दिन भर सोती है, चाय बना करके भी नहीं। और तब तू मैं होगा, तकरार होगा, झगड़ा होने की संभावना है। घर में सोओगे तो झगड़ा हो जाएगा, तकरार हो जाएगा। कथा में आकर सो जाओगे तो पड़ोसी डर के मारे तुम्हें जगाएगा नहीं कि आप तो बड़े ध्यान से कथा सुन रहे हैं। इसलिए कथा में आकर सो जाओ तो बढ़िया। हाँ, दूसरे नंबर पे होते हैं श्रोता, और तीसरे नंबर के जो होते हैं उनको सरौता कहा गया है। क्या कहा गया है? सरौता। श्रोता, सोता और सरौता। सरौता जो पनवाड़ी की दुकान पे होता है, सुपारी काटता है, काट पीट का जो काम करे उसको सरौता कहा गया है। कई लोग कथा में आकर के कथा ना तो सुनते हैं ना पड़ोसी को सुनने देते हैं, वो काट पीट करते हैं। वक्ता की काट करेंगे, श्रोता की काट करेंगे, कथा में आकर सारी चर्चाएं करेंगे। घर का विवाद, घर का वाद, घर का संवाद, पड़ोसी के घर की खबर, सारी चर्चा कथा में आकर के करेंगे। साहब उनको सरौता कहा गया है। ये निकृष्ट होते हैं साहब, ऐसी गलती मत करना। कथा में जाके कथा सुनना बढ़िया है, कथा में जाके सो जाओ तो भी बढ़िया है, लेकिन कथा में जाकर अनर्गल बातें करना ये बहुत बड़ा अपराध है। कथा में जाके इधर उधर की बातें, हाँ इधर उधर की बातें करना है तो कथा पंडाल से बाहर जाकर करके आ जाओ साहब, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई अपराध नहीं, कोई पाप नहीं है।
अनर्गल बातें करना है तो कथा के बाहर करके तब आया करो। हाँ, लेकिन कथा में जितनी देर आप बैठो, 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, जितनी देर आप कथा में बैठो उतनी देर भगवान के होकर के बैठो साहब। अनर्गल चर्चा नहीं, अनर्गल बातें नहीं। कथा में आओ, घर से चलो तो घर से चलते समय घर को घर में रख दो। कथा में आओ, जैसे घर से बाहर निकलो संसार को घर में रख दो, बेटा बेटी नाती पोते को घर में रख दो। कथा में आओ तो भगवान का चिंतन करके आओ, कथा में आओ तो भगवान का ध्यान करके आओ, कथा में आओ तो संतों का दृश्य आपके हृदय में हो, आपके नेत्रों में भक्तों की छत्र छाया हो। कथा में आप आओ तो संसार को घर में रख करके आओ। और कथा से आप जाओ ना तो आपको क्या ले जाना है? प्रसाद ले जाना है। कौन सा प्रसाद? हो सकता है ये संसार का प्रसाद आपको ना मिले, जो मुरमुरा बढ़ता है ना, ये जो केले का प्रसाद बढ़ता है ना, ये जलेबी रसगुल्ला बढ़ता है ना, हो सकता है ये प्रसाद ना मिले, लेकिन कथा रूपी प्रसाद आपको मिल रहा। इसको लेकर के जाओ, इसको लेकर के जाओ। रास्ते में कोई मिले तो उसको बांट दो। घर जाकर के अपनी बहू को सुना दो, सासू को सुना दो, पति को सुना दो, पड़ोसी को सुना दो। कथा रूपी प्रसाद को घर से घर में लेकर जाओ और घर में जाकर कथा रूपी प्रसाद को बिखेर दो। देखो आपके घर का वातावरण कैसे शुद्ध हो जाता है, आपका मन कैसे पवित्र हो जाया करता है साहब। कई लोग तो प्रसाद नहीं मिला तो रास्ते भर में कथा की बुराई करते हैं साहब, हमें प्रसाद नहीं मिला, उसने उसको पूरा 2 केला दे दिया, हमको 1 ही केला मिला। आए थे कथा सुनने के लिए और घर तक केला लेकर चले गए, वो भी 1 मिला, 2 मिला, आधा मिला, कटा मिला, पीटा मिला, हमको ज्यादा मिला, कम मिला। नहीं, आप घर जाओ तो सत्संग रूपी प्रसाद को लेकर जाओ, घर में बांटो साहब। एक बात और ध्यान से सुनना, कथा सुनने से हर व्यक्ति को लाभ मिले कोई जरूरी नहीं है। हाँ, कभी कभी कथा से नुकसान भी होता है। कहो तो बता दो क्या नुकसान होता है? कहो तो बताऊं, बता दूं? हाँ करो ऐसे, हाँ ऐसे करो। कभी कभी कथा सुनने से नुकसान भी होता है। जैसे रामचरितमानस में सती ने कथा सुना था, आप सबको मालूम होगा ना। शिव की पत्नी सती कथा में गई थी, उन्होंने कथा सुना था, तो सती को कथा से कोई लाभ नहीं मिला, नुकसान हो गया। क्या नुकसान हुआ? अपने पिता के यज्ञ में जाकर के बेचारी को जल करके मरना पड़ा। क्यों? क्योंकि कथा में आई तो थी, लेकिन कथा में वो मन नहीं लगा पाई। संसार की बातें उनके मन में बैठी रही। कथा में आप आओगे, कथा सुनने घर से आए हो तो कथा सुनो, ना कि इधर आकर किसी की बुराई करो, किसी की चुगली, किसी की निंदा करो। यदि आप यहाँ आकर के बुराई करते हो तो इससे बड़ा और पाप क्या हो सकता है? कथा में आओ तो भगवान के नाम पर आए हो साहब, तो भगवान के लिए उतनी देर तक तुम ईमानदार बन जाओ जितनी देर तक आप भगवान के लिए घर से आए हो। घर वालों ने आपको भेजा है कथा सुनने के लिए, और कथा के नाम पर आप यहाँ आए हो, दूसरों की बुराई कर रहे हो, निंदा चुगली कर रहे हो, तो साहब इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? और तब आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, तब आपको हानि हो सकती है। इसलिए कथा में आकर के नुकसान से बचना है तो कथा सुनो, अनर्गल बातें मत करो साहब, इधर उधर की नहीं। वैसे यहाँ के श्रोता बड़े अच्छे हैं, इधर उधर की बातें तो नहीं कर रहे आप लोग ना? हाँ, अच्छे हो ना? बताओ अपनी प्रशंसा कितनी जल्दी कर बैठे। एक बार बजाओ ताली, बजा लो, अपने लिए बजाओ भाई। हाँ, सब लोग नहीं बजाए अपने लिए, चलो कोई बात नहीं। कहते महाराज अपने लिए ताली कौन बजाता, अपनी पीठ कौन ठोंकता है? चलो मैं ठोंक दूं, एक बार हमारे लिए बजा दो सब लोग मिल करके, हम भी बजाएंगे अपने लिए। बजाओ, बहुत बढ़िया। हाँ, अब एक बार भगवान के लिए बजा लो ताली, बढ़िया वाली ताली बजनी चाहिए भगवान के लिए। हाँ, अब बोले महाराज 3 प्रकार की ताली क्यों बजाई? क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा, भगवान के नाम पे बढ़िया वाली ताली बजी है, अच्छी बात है। बोले महाराज 3 प्रकार ताली क्यों बजाई? हमारे लिए, अपने लिए, भगवान के लिए। हमने कहा हमारी शोभा आपसे तो है, हमारी शोभा आपसे है, इसलिए आपके लिए ताली बजवाई। एक बार और बजा लो अपने लिए, हम भी बजाएंगे आपके लिए।
क्योंकि हमारी शोभा आपसे है। आप ना हो तो कंबे को सुनाएंगे कथा का, आप ना हो तो कथा किसको सुनाएंगे? हमारी शोभा आपसे है। किससे है? आपसे है। और आपकी शोभा हमसे है साहब। इसलिए हमारे लिए बजा दो एक बार और। क्या बात है, हमको भी अच्छा लगता है जब जबरदस्ती अपने नाम से ताली बजवाता हूं तो। आपकी शोभा हमसे है और हम सबकी शोभा उस परमात्मा से है जिसके लिए हम लोग आए हैं। हम सबकी शोभा ठाकुर से है, मेरे कृष्ण से है। इसलिए जोरदार एक बार ठाकुर के लिए ताली बजा दीजिए, क्योंकि हम सबकी शोभा उसी परमात्मा से है, उसी ठाकुर से है। इसलिए ठाकुर के लिए ताली हमेशा बजती रहना चाहिए। कथा में 32 प्रकार के अपराध बताए गए हैं। कितने प्रकार के? 32 प्रकार के। एक तो कथा में जब आप आओ तो यहां बैठने से पहले आप भगवान को प्रणाम करके तब बैठो। आप बिना प्रणाम के बैठ गए तो आप कहीं ना कहीं अपराध के श्रेणी में आ गए। प्रणाम कैसे करना चाहिए? आप निकट आकर के ठाकुर को मत्था टेको। यदि आप निकट नहीं आ सकते हो तो आप दूर से हाथ जोड़ दो ठाकुर को। व्यासपीठ पर जो बैठा है वो विष्णु भगवान का स्वरूप माना गया है, इसलिए व्यास को प्रणाम करके तब कथा में बैठना चाहिए। तो दूर से आप हाथ जोड़ लो। हाथ भी नहीं जोड़ा जा सकता है तो सर झुका दो। सर भी नहीं झुकाया जा सकता है तो मन से भी प्रणाम होता है ना। बस मन से प्रणाम कर लो। बिना प्रणाम किए बैठकर कथा सुनने में अपराध होता है। इसलिए जब भी आप लोगों ने देखा होगा, कभी कभी लोग जब मंदिर के बाहर से निकलते हैं ना तो मत्था जरूर झुका लिया करते हैं। एक मर्यादा है, एक नियम है, इसका पालन होना चाहिए। कहीं भी कथा हो रही है, धर्मस्थल के निकट आप जा रहे हैं, सनातन धर्म के कहीं धर्मस्थल है, वहां आप सर झुका लीजिए साहब, फिर आप आगे बढ़िए। तो जब आप कथा में आइए तो व्यासपीठ पर जो बैठा व्यक्ति है वो कोई इंसान नहीं बल्कि वो विष्णु भगवान का स्वरूप माना गया, उसको प्रणाम करके बैठना चाहिए। ऐसा नहीं करते तो अपराध करते। दूसरा अपराध, कथा में आए हैं, यदि आप स्वस्थ हैं तो आपको कुर्सी पे नहीं बैठना चाहिए, नीचे बैठकर कथा सुनना चाहिए। आप स्वस्थ हैं तो यदि कोई कठिनाई है, कोई परेशानी है, बालक और वृद्ध के लिए छूट है, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए छूट है। अस्वस्थ हैं तो छूट है। आप स्वस्थ हैं तो आपको कुर्सी पे नहीं बैठना चाहिए, नीचे बैठना चाहिए। एक बार कथा हो रही थी, कुर्सियां लगी थी, सब लोग कुर्सी पर बैठे। अब हम सोचे इनको कैसे कहें भैया कुर्सी पे ना बैठो, नीचे बैठो। हमने कहा कि जो अपने आप को बूढ़ा समझते हो क्यों वही कुर्सी पे बैठे। फिर तो भैया सभी नीचे हो गए, ये अपने आप का बूढ़ा साबित करे, सब नीचे बैठ गए। हम कहे ये बढ़िया बात। हम कहे कि ये अपने आप का बूढ़ा समझे तो कुर्सी बैठो, और ये थोड़े बहुत अपने आप को समझती हो कि भी हम जवान हैं तो नीचे बैठ जाओ। भाई भैया सभी नीचे बैठ गए। तो आप जब कथा में आइए तो हो सके तो जमीन पर बैठकर कथा सुनिए साहब। कहाँ बैठ करके? हाँ, हमारे देखिए शुक्ला जी कितने प्रेम से आकर जमीन पे बैठ गए। भैया हमारे आकर हमने इशारा किया, बोले नहीं महाराज नीचे बैठना है। हमने कहा बहुत बढ़िया। जो जमीन पे बैठ के कथा सुनता है ना उसको जमींदार कहा गया है। क्या कहा गया है? और हम बोले महाराज तुम कौन हो? तो हमने कहा हम तो भैया चौकीदार हैं। हम कौन हैं? हम तो ठहरे चौकीदार। अब बताओ चौकीदार बड़ा हुआ कि जमींदार? बोले महाराज जमींदार बड़ा हुआ, चौकीदार तो चौकीदार। तो भैया हम तो ठहरे चौकीदार क्योंकि हम चौकी पे बैठे हैं, आप लोग ठहरे जमींदार क्योंकि आप जमीन पर बैठे हो। और वैसे श्रोता हमेशा वक्ता से श्रेष्ठ है, भक्त हमेशा भगवान से श्रेष्ठ है। वो अलग बात है कि भगवान की पदवी है बड़ी, भगवान का पद बड़ा है, लेकिन भगवान से बड़ा उसका भक्त है साहब। पतित न होते अगर जो जग में तो पतित पावन कहां से आते।
एक और अपराध बताया गया है, कथा में जाकर के अनर्गल बातें करना अपराध है। कथा में जाकर के कथावाचक के तरफ पांव फैला करके बैठना भी अपराध है। आप स्वस्थ हैं तो, अस्वस्थ है तो आप बैठ सकते हैं। और एक और अपराध है, मंदिरों में कभी कभी कथाएं होती हैं, वहां घंटी बंधी होती हैं, कथा के समय घंटी बजाना भी अपराध है। श्रोता वक्ता के लक्षण बताए गए। उसी समय कथा हो रही थी, दो प्रकार के श्रोता, एक निष्काम एक सकाम। निष्काम जिनके मन में कोई कामना नहीं, जो ठाकुर ने दे दिया वो पर्याप्त है। और ध्यान देना, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, उसमें संतुष्टि रखना चाहिए, उसमें संतोष रखो। एक कथा सुनते हैं कामना को लेकर, सकाम कामना है, हे सरकार हमारे घर बेटा पैदा हो जाए तो आपकी कथा सुनेंगे, पूर्वजों की मुक्ति हो जाए तो कथा सुनेंगे, बेटे की नौकरी लग जाए तो कथा सुनेंगे, सुंदर बहू आ जाए तो कथा सुनेंगे। कामना को लेकर कथा सुना जाता है। जहाँ कामना है वहाँ नियम होता है, उस नियम का भी पालन करना पड़ेगा। नियम क्या है? ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना पड़ेगा, एक समय भोजन करना पड़ेगा, धरती पर शयन करना पड़ेगा, निंदा चुगली से बचना पड़ेगा, झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, तामसी वस्तु का त्याग करना पड़ेगा। ये सब नियम है जब आप किसी कामना को लेकर कथा सुनोगे तब। और जब निष्काम भाव से आप कथा सुनोगे तो कोई नियम नहीं साहब। आप लोग निष्काम भाव से कथा सुन रहे, कोई नियम नहीं। 2 समय खाओ, 3 समय खाओ, मौका लगे तो 4 टाइम खाओ, कोई बात नहीं। खाते खाते आओ, खाते खाते जाओ, दिन भर खाओ, कोई बात नहीं, जितना मर्जी खाओ। बजाओ ताली एक बार, देखा जाए। हाँ, जितना मर्जी खाओ, हाँ, कोई नियम नहीं। और जब मर्जी आओ, जब मर्जी जाओ, कोई नियम नहीं साहब। भाई कोई कामना तो है नहीं, जो ठाकुर दे देगा वो ठीक है। जहाँ मर्जी सो, जब मर्जी आओ, ना मर्जी हो तो ना भी आओ, हाँ, कोई नियम नहीं। कथा हो रही थी, श्रोता वक्ता के लक्षण बताए गए हैं। कथा सुनना हो तो बढ़िया सुंदर पत्र लिख करके लोगों को संबोधित करना चाहिए। कथा में कहा गया है कि जैसे अपने बेटी और बेटे के विवाह में हम लोग खर्च करते हैं, ऐसे कंजूसी को छोड़ करके कथा के लिए व्यक्ति को धन खर्च करना चाहिए। श्रोता वक्ता के लक्षण बताए गए, कथा के नियम बताए गए। कथा हो रही थी, इतने में सनकादिक ऋषियों ने पूछ लिया, अब क्या सुनना चाहते हो? कथा हो ही रही थी, इतने में उसी समय सुखदेव जी महाराज का प्रागट्य हुआ। सुखदेव जी महाराज की, प्रहलाद जी महाराज का प्रागट्य हुआ, राजा बलि का प्रागट्य हुआ, अर्जुन का प्रागट्य हुआ, उद्धव जी महाराज का प्रागट्य हुआ। और जब भगवान के पार्षद लोग आ गए तो भगवान कृष्ण को भी आना पड़ा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान के पार्षद खड़े हो गए, सब श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इस मंत्र का संकीर्तन होने लगा और भगवान कृष्ण को सोने के सिंहासन पर बिठाया। संकीर्तन हो रहा था, उसी समय भगवान शंकर का भी मैया पार्वती के साथ प्रागट्य हुआ। बोलिए गौरी शंकर भगवान की। शिव पार्वती का भी प्रागट्य हुआ। और जब सभी देवता यहाँ प्रकट हो गए, उसी समय नारद जी महाराज के ऊपर भगवान प्रसन्न हुए। सरकार ने कहा बाबा, बोले हाँ सरकार, बोले वरदान मांगो। अच्छा सोच के रखना, कहीं किसी मोड़ पर भगवान मिल गए और बोले वरदान मांगो तो क्या मांगना, सोच के रखना भैया, मिल सकते हैं। ठीक है, सोच लेना, नाती मांगना है, पोता मांगना है, मुक्ति मांगना है, भक्ति मांगना, सोच के रखना साहब, क्या पता है? एक दिन हम भी सोच रहे थे कि कहीं भगवान मिल गए और पूछ लिया कि वरदान मांगो तो क्या मांगूंगा, हम भी सोच रहे थे। फिर हमने कहा देखा जाएगा, जब मिलेंगे जब देखा जाएगा, लेकिन सोचना तो पड़ेगा साहब, सोच के रखना क्या मांगना है सरकार से।
भगवान का प्रकट हुआ। नारद जी महाराज से बोले वरदान मांगो। सरकार ने कहा कि हे सरकार। बोले हाँ सरकार। बोले प्रसन्न हो तो इतना वरदान दो कि जितने भी यहाँ श्रोता लोग बैठे हैं ना, इनके हृदय में तुम जाकर के बैठ जाओ। कृष्ण ने से बोले कि राधा जी के साथ सबके हृदय में जाकर बैठ जाओ। नारद जी महाराज ने वरदान मांगा तो भगवान सबके हृदय में जाकर के बैठ गए साहब। बोले और कुछ? बोले हाँ। बोले और क्या? बोले सरकार जहां जहां कथा हो, जब जब कथा हो और वहां जितने श्रोता हो ना, सबके हृदय में जाकर के बैठ जाओ। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने धीरे से कह दिया होगा कि मोहन गार्डन में जब कथा होगी तो वहां के श्रोताओं के हृदय में बैठना होगा A2 ब्लॉक में। तो नारद बाबा ने कहा जरूर बैठना साहब। और आप लोग यहाँ बैठे हो ना, तो आपके हृदय में भगवान का प्रकट हो चुका है ना। तो आइए दोनों हाथों पर एक बार उठा करके श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ